Hello friends, welcome once again on Viral Limbacha Academy and thank you for watching this video. आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज और नया एक फॉर्मूला लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो ये फॉर्मूला को आपको देखने के लिए प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखना। दूसरी चीज, अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नीचे का बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आपको बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है। सो आज का जो मेरा कंसेप्ट है, बोल रहा है क्राइसिस है, क्राइसिस है, क्राइसिस है, मार्केट में पैसा नहीं है। क्राइसिस है सर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने जाने वाला हूँ कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, बट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको चेंज लाना पड़ता है। वो चेंज आप कैसे लाओगे, ये वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी लाने जा रहा हूँ। तो प्लीज ये वीडियो को आप नोट पेन भी आपके साथ में लेके बैठिए ताकि आपको कुछ पॉइंट को नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन भी कर सके, क्योंकि ये खाली वीडियो सुनने से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको ये वीडियो को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपके बिजनेस में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज ये वीडियो ऐसे ही लाइटली नहीं देखे। नोट पेन और कुछ भी पॉइंट्स अगर आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन करके रखें। देखो, आपके बिजनेस में आप तो एक्सपर्ट हो, बट मैं आपको ये कोरोना और क्राइसिस के टाइम में किस तरह से आपको आगे जाना है, किस तरह से आपको अपने बिजनेस को मोल्ड करना है, उसके मैं थोड़े स्टेप दिखाने आपको जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सो ज्यादा कुछ टाइम बर्बाद करते नहीं हुए हम लोग सीधे आते हैं। मेरी ये जो स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स पे मैंने दिखाया है चेंज, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि क्राइसिस तो है, कोरोना आया, सब लोग भाग गए हैं, गांव में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। बट सर, कब तक गांव में रहेगी और कब तक ये सब चीज चलेगी? सबको अपनी अपनी लाइफ जीनी है। वैक्सीन आने के बाद सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा, बट कितना नॉर्मल होगा किसी को नहीं पता है। और कौन से हद तक हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगी हमको भी नहीं पता है। तो उसके लिए हमें चेंज लाना है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमें चेंज लाना है। वो चेंज क्या लाना है, उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताने जाने वाला हूँ कि चेंज क्या है, किस तरह से आपको अपने बिजनेस में चेंज करना है। ठीक है। सो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, चेंज ऐसे ही नहीं है। आपने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देखा है, लास्ट ईयर तो मेरा इधर 10 लाख का एक्सपेंस हो गया था, मुझे ये साल में 2 लाख करना है। नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते सर। वो 10 लाख आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी थे, बट कुछ एक्सपेंस आपके 2 लाख के थे, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो मैं यही आपको बताने वाला हूं आज के जो सेशन है हमारा, कि आपके लिए कौन सा एक्सपेंसेस जरूरी है। और मेरा जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से आपको अपने एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करना है, बाइफरकेट करना है कि आप किस तरह से वो एक्सपेंसेस को चेंज करोगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग करंट सिचुएशन पे है। करंट सिचुएशन यानी कि बिजनेस ठप हो चुका है, बिजनेस में बहुत ही बड़ा चेंजेस आ गया है। अगर आपका बिजनेस अभी की प्रेजेंट में अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है बिकॉज ऑफ दिस करंट ऑल दिस सिचुएशन, देन यू नीड चेंज प्रोसेस। आपको बिजनेस के अंदर चेंज प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो चेंज प्रोसेस के बाद आपको अपने बिजनेस को फ्यूचर में कहां पे लेके जाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो द चेंज मॉडल के अंदर 3 स्टेज है। करंट सिचुएशन, जहां पे कोरोना कोरोना के गीते गा सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं। चेंज प्रोसेस यानी आपको ये कोरोना को साइड में रख के अपने बिजनेस को फोकस करके आपको चेंज प्रोसेस में कहा जाना है। और आपको 2021 को साइड में रख के 21-22 में आप किस तरह से अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को सजाओगे, उसके बारे में सोचना है। उसको हम लोग बोल रहे हैं वो चेंज प्रोसेस। तो आज का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो सर इमीडिएटली तो उसका रिएक्शन आपके बिजनेस पे नहीं पड़ेगा, बट आफ्टर 6 मंथ यानी 2021 में अगर आपने ये 6 मंथ आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो शायद 21-22 की स्ट्रेटेजी के लिए आपको ये फॉर्मूला काम आए। हो सकता है कि जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है उसमें भी आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे
हम लोग बात करेंगे चेंज प्रोसेस की। देखो चेंज बहुत ही जरूरी है और चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये विधि का विधान है। कोई भी आदमी जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज हो या चाहे ओल्ड एज हो। चेंज हमेशा टाइम प्रोसेस पे ही चेंज होता है। तो इसके लिए अगर मैं आपको ये स्टेप बता दूं और आपको बोलूंगा कि कल से ही सर आपकी बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लो, तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। तो ये चीज को तुरंत नहीं अपनाना, आप चेंज स्लो करो। अभी चेंज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कौन सी प्रोसेस है, वो मेरे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज फिलहाल तो मैं आपको जो ट्रांजिशन मोड पे हम लोग जा रहे हैं, आपको अपने बिजनेस में किस तरह से सेगमेंट करना है उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई करंट सिचुएशन, चेंज प्रोसेस एंड फ्यूचर प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट चेंज, बैलेंस शीट चेंज। ठीक है, मार्केट चेंज, बैलेंस शीट चेंज। आज की तारीख में सबकी प्रॉफिट एंड लॉस या बोलो बैलेंस शीट जो 2021 में, या अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब लोगों की बिजनेस के अंदर ये सब फिगर्स बहुत बड़े चेंज हो गए हैं। आपकी कैपिटल्स, आपकी अकाउंट्स पेएबल, आपकी बैंक लोन, आपकी फिक्स असेट्स, आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल, आपकी इन्वेंट्री और आपका बैंक एंड कैश पोजीशन। ठीक है सर, ये जिस तरह से ह्यूमन बींग कोई तकलीफ आती है और हम लोग पंडित जी के पास हमारा ग्रह नक्षत्र दिखाने जाते हैं, या आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम आता है और आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी दवाई लेते हो, तो मैं आपको एज अ मेरे एक्सपीरियंस से 15 इयर्स का अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस से आपको मैं आज एक फ्री ऑफ टैबलेट देने जा रहा हूँ, जिसके लिए न तो आपको मुझे एक पैसा देना है, न तो कुछ करना है, खाली सब्सक्रिप्शन करके बेल बटन को दबाना है। ठीक है सर, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। सर ये स्ट्रिक्ट बता दूं तो ये चेंज बहुत हो गया है। हो सकता है कि लोगों को 2021 की बैलेंस शीट देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसमें आपका कोई कुछ आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ना आपके सप्लायर का फॉल्ट है, ना तो आपका कस्टमर का फॉल्ट है, कोई भी स्टेक होल्डर का इसमें फॉल्ट नहीं है। ये फॉल्ट फंडामेंटल फॉल्ट है। आई मीन टू से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, चेंज दो तरह से आते हैं, एक तो इंटरनल चेंज आते हैं, तो एक्सटर्नल चेंज आते हैं। तो आपकी बैलेंस शीट की जो आपकी बैलेंस शीट खराब हो चुकी है, उसके अंदर जवाबदार है एक्सटर्नल फैक्टर, बिकॉज ऑफ द कोरोना, because of the lockdown, because of the government every time changing the restrictions, putting the lockdown, withdraw the lockdown, ये सब रीजंस है। और ये आने वाले और 6 महीना, मार्च 21 तक, दिसंबर 21 तक चलेंगे, नहीं चलेंगे सर किसको भी नहीं पता है। बट हमने अभी तक अप्रैल से लेके आज सितंबर एंड खत्म होने को आ रहा है, जहां पे मेरा वीडियो बन रहा है आज, और हम लोग अक्टूबर में अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग ये 6 मंथ को कैसे मिनिमाइज करें, हमारे लॉस को कैसे मिनिमाइज करें, मैं प्रॉफिट की बात नहीं बताने वाला। ठीक है सर, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर कोर डिस्कशन, हाउ यू विल रिड्यूस योर एक्सपेंस। आई एम नॉट आस्किंग हाउ टू इंक्रीज योर सेल, क्योंकि सेल को इंक्रीज करने के लिए तो मैं आपको बहुत टिप्स दूंगा। यूट्यूब पे जाओगे तो हजारों टन्स वीडियो पड़े हैं इंक्रीज ऑफ सेल्स करने के लिए। अरे सर सेल तो कर लोगे, बट अगर आपका पेमेंट ही नहीं आएगा तो सेल को क्या करोगे? जो पैसा मार्केट में फंसा है वो नहीं आया, नया कैसे करोगे? इसलिए मेरा आपका आज का जो कोर डिस्कशन है, वो आपका जो बिजनेस है, चाहे आपकी स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मीडियम स्केल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, छोटा मोटा कोई भी आप अगर कारोबार कर रहे हो ना सर, सॉरी, छोटा मोटा कोई भी कारोबार आप कर रहे हो ना सर, तो ये फंडामेंटल आप यूज करो। ये मेरा बनाया हुआ फंडामेंटल नहीं है, सदियों से चल रहा फंडामेंटल है, बट मैं आज आपको एक सिंपल फॉर्मेट में आपके पास लेके आया हूं, ताकि आप लोग अपने बिजनेस में इसका इंप्लीमेंट करो और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डिस्कशन, ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप इन दिस क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप,
अभी देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बताओगे हार्ट में प्रॉब्लम है सर, क्या करेगा, पहले क्या बोलेगा, जाके रिपोर्ट्स करा के आओ। आपको दुनिया भर के रिपोर्ट लिख के देगा, वो रिपोर्ट आपको कराने पड़ेंगे, तब जाके वो डिसीजन लेगा कि नहीं आपको ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप पंडित जी के पास जाओगे, सर मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम है, पंडित जी आप मेरे को सॉल्व करके दो, तो वो क्या करेगा, आपके जो कुंडली के अंदर जो ग्रह है, वो ग्रह की परिस्थिति को जान के आपको मेडिसिन देगा। तो मैंने आज सब लोगों के लिए आपकी कुंडली बनाई है। पहली कुंडली तो जो खराब हो चुकी है कोरोना की वजह से, और ये दूसरी कुंडली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके ग्रह है, ये स्टेक होल्डर्स है आपके, जो आपके बिजनेस पे निर्भर करते हैं। आपका सप्लायर है, आपका कस्टमर है, हमारी गवर्नमेंट है, कोई एनजीओज है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉइज है, आपका खुद का घर है, ये सब लोग आपके स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब आपके बिजनेस पे ये सब लोग डिपेंड है। और आज आपका बिजनेस की बैलेंस शीट और पीएनएल असर हुआ है, तो कुछ हद तक ये लोगों को भी असर हुआ है। जिस तरह से आप किसी को माल बेचते हो, उसकी परिस्थिति खराब होने के कारण आपके बिजनेस को असर पहुंचा है, उसी वजह से सर इस आपकी परिस्थिति खराब होने के कारण आपके स्टेक होल्डरों को भी ये चीज का नुकसान हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, किस तरह से ये स्टेक होल्डर को हैंडल करना है, कौन सा स्टेक होल्डर आपके लिए जरूरी है। देखो, मैं 4 जोन बताऊंगा। अभी ये 4 जोन में मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अभी ये एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए अलग हो, क्योंकि आपके बिजनेस में आपके बैंकर्स के साथ रिलेशन, आपके आपके कस्टमर के साथ रिलेशन, आपके बिजनेस में कस्टमर का कितना इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस में सप्लायर का कितना इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज का कितना इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री है, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपका बिजनेस रिटेल ट्रेडिंग, सबके अपने अपने मापदंड है, बट ये जोन सबके लिए सेम है। तो मेरे जोन पे चलना है, बट स्टेक होल्डर को अलग अलग जगह पे रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट में अभी आता हूं कि स्टेक होल्डर को मैपिंग कैसे करते हैं। ये आपके 9 ग्रह है, ये सबकी दशा खराब हो चुकी है सर अभी, सबकी, गवर्नमेंट की भी बोल दो, क्योंकि आपका बिजनेस का पैसा किधर ना किधर तो गवर्नमेंट भी यूज करता है, तो एनजीओ में भी जाता है, बैंक में भी जाता है। तो सर आपकी बिजनेस की हालत खराब है, आपके बिजनेस में आज सिचुएशन खराब हो चुकी है, तो ये सब ग्रह की दशा खराब हो चुकी है। अभी आपके बिजनेस के अंदर आपको किस तरह से इसको सुधारना है। देखो, पंडित जी तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि भाई आप खाली यही ग्रह का काम करो, सब ग्रह को मेंटेन करना है ना, ताकि जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो उसी हिसाब से आपको भी सब ग्रह को संभाल के रखना है, कोई भी ग्रह को निराश नहीं करना है। चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका सप्लायर हो, कस्टमर हो, छोटे से छोटा स्टेशनरी वाला हो, आपकी ऑफिस में चाय देने वाला हो, आपकी ऑफिस में मिल्क देने वाला हो, झाड़ू पोता बर्तन करने वाला ऑफिस में हो, या बॉट लेवल का इन्वेस्टर हो, सबको आपको खुश रखना है, बिकॉज यू आर अ लीडर। सो एज अ लीडर आपको ये सब चीज का ध्यान रखना है सर। ठीक है, सो नाउ कम टू दी फॉर्मूला ऑफ द 4 जोन। 4 जोन, सॉरी, सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रायोरिटी रोड मैप। इसके अंदर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है आपके सब स्टेक होल्डर को। अभी देखो, स्टेक होल्डर में भी 2 टाइप के स्टेक होल्डर है, इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। आपका मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉइज, ये आपका इंटरनल स्टेक होल्डर है। आपका सप्लायर, आपका कस्टमर, आपका गवर्नमेंट, ये आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। अभी इंटरनल स्टेक होल्डर को कितना प्रायोरिटी देना है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को कितना प्रायोरिटी देना है, ये आपको डिसाइड करना है। बट ये मेरा बोलना स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि आपके पास अगर एज ऑन 31 मार्च 20 की प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास पड़ा होगा, या एज ऑन 31 अगस्त का भी अगर आपने कुछ बनाया होगा, तो प्लीज दोनों हाथ में रखें, क्योंकि आपको मालूम गिरेगा बिजनेस में कौन से लेवल में कहां पे चेंजेस आए हैं और आने वाले दिनों में क्या चेंजेस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं 2 मिनट रुकूं, आप जाओगे लेने के लिए? फिलहाल आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप वापस वीडियो देखना, बट प्लीज ये चीज को आप फॉलो करना। ठीक है, तो फर्स्ट, मिनिमम एफर्ट, कीप इन्फॉर्म, कीप सेटिस्फाइड और कीप प्लेयर। अभी की प्लेयर क्या है? जिसका आपके बिजनेस के अंदर पावर हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, उसको मैं बताता हूं की प्लेयर। हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, की प्लेयर, आपके बिजनेस में उसको हमेशा प्रायोरिटी दो सर। ठीक है, गुड नॉलेज। कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखो सर, अगर आपको बात बल्ब ऑन हो रहा है तो प्लीज। की प्लेयर मीन्स हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, जिसका आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत हाई है और पावर भी बहुत हाई है, वो लोगों को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उसके अंदर मैं बाइफरकेट करना चाहता हूं आपके कस्टमर, आपके कस्टमर जिससे आपको पैसा आ रहा है, जिससे आपका माल जा रहा है, अगर वो पैसा नहीं देगा, अगर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो ये की प्लेयर्स हैं। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कस्टमर इज अ की प्लेयर ना। आप अपना अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटमेंट निकालो, खाली बैलेंस शीट में जो फिगर दिख रहा है वो नहीं सर, आप उसका एजिंग निकालो। एजिंग में से आप 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120 डेज, अभी उसके अंदर आपको ग्रेडिंग करना है कि ये आपके की प्लेयर्स तो है, बट इसमें से मेरे ए ग्रेड के कौन से हैं, बी ग्रेड के कौन से हैं, सी ग्रेड के कौन से हैं, उस पर फोकस करना है। आप हो सकता है 10-15 हजार रुपया लेने के लिए आप पूरा दिन गवा दो, हालांकि जरूरी है अभी के टाइम में, बहुत छोटी रकम नहीं है, बट वो पूरा दिन गंवाने से ज्यादा हम लोग और क्यों स्ट्रेटेजी पे फोकस ना करें। वो कब करोगे? जब आपका कस्टमर का फोकस क्लियर होगा, तभी जब आपको पता होगा कि नहीं मेरे को ये कस्टमर पे फोकस करना है, ये अच्छा है। हालांकि सब सब देखो, 10% तो हर एक बिजनेस में जोड़ होता ही है, कोई ना कोई 10% तो आपको भिड़ ही जाते हैं जो आपको पैसा नहीं देते हैं। बट मैं आपको यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि आप प्लीज ग्रेडिंग कर दो। अभी का टाइम है, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, दुनिया चालू हो जाएगी 6-8 महीने के बाद, तो आपको टाइम नहीं मिले, बट आप अभी से ग्रेडिंग कर दो ना, क्योंकि 6-8 महीने के बाद हो सकता है कि आपका ए ग्रेड का कस्टमर का हालत खराब हो, आपको क्या पता है। हो सकता है कि सी ग्रेड वाले ने अच्छा बिजनेस किया हो और आज वो एक, क्योंकि कस्टमर मैपिंग बहुत जरूरी है सर, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर नाउ डेज। अगर अभी आपका 1 रुपया भी किधर फंस गया है ना, इट विल इम्पैक्ट मच एंड इसका इम्पैक्ट बहुत आएगा सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके। तो प्लीज मैप कर दो आपके कस्टमर को, बिकॉज इट्स अ की प्लेयर, इट्स अ की प्लेयर हो। तो ये एक्टिविटी करने से क्या फायदा होगा सर? आपका अकाउंट्स रिसीवेबल का फिल्टरेशन हो जाएगा। आप बोल रहे हो ना मेरा 3 करोड़ फंसा है, एक एनालिसिस करके देखो ना सर, मालूम गिर जाएगा 3 करोड़ में से मेरे को आना कि मेरे बैंक में कितना झोली में आने वाला है, वो मालूम गिर जाएगा सर, 100% मालूम गिर जाएगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पे नहीं आता हूं, मैं मिनिमल एफर्ट पे आता हूं। जिसका आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना उसका कोई पावर है, उसको हम लोग मिनिमम एफर्ट में डालते हैं। जिसको आपके बिजनेस में कुछ लेना नहीं है, बट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में किधर ना किधर वो दिखता होगा वो आइटम, उसको आप लोग मिनिमम एफर्ट में डालते हैं। इसके अंदर आप किसको बाइफरकेट करना चाहोगे?
हो सकता है कि कोई आपका एक्सपेंस हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का मैं ले लूं, वो आपका सप्लायर है, अभी उसको न तो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, न तो आपके बिजनेस में उसको कुछ लेना देना है, ना कोई पावर है, छोटा मोटा खर्चा है, और आपको मार्केट में 1000 प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले मिल जाएंगे, उसको मिनिमम एफर्ट में डाल दो। ठीक है, तो मैंने दो कंसेप्ट क्लियर किए, की प्लेयर्स एंड मिनिमम एफर्ट्स। उसके बाद दो चीज बाकी रहती है, कीप सेटिस्फाइड एंड कीप इन्फॉर्म। इसके अंदर किसको आप बाइफरकेट करना चाहोगे, कौन से ग्रह को आप उसमें डालना चाहोगे? कीप सेटिस्फाइड एंड कीप इन्फॉर्म। कीप सेटिस्फाइड में मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि उसको आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उसका पावर बहुत हाई है, उसको आप कीप सेटिस्फाइड करो। जिसका आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो बिजनेस कर रहे हो मोदी को इंटरेस्ट है, निर्मला सीताराम केसरी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसको इंटरेस्ट है, नितिन गडकरी जी को इंटरेस्ट है? नहीं है, बट उसके पावर बहुत हाई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको कीप सेटिस्फाइड करो। आप क्या करो, उसको कीप सेटिस्फाइड करो। कहने का मतलब यह है सर, गवर्नमेंट आपकी ये कैटेगरी में आती है, जीएसटी भरो, इनकम टैक्स टाइमली भरो, जो भी रेगुलेशन है वो फॉलो करो, कोरोना के टाइम में जो भी आता है रूल्स रेगुलेशन उसको कीप सेटिस्फाइड करो, ताकि आपको कोई अननेसेसरी खर्चा ना भुगतना पड़े। बल्ब ऑन, बल्ब ऑन, कमेंट बॉक्स में लिखो बल्ब ऑन। और लास्ट सेगमेंट है कीप इन्फॉर्म, जिसको आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, बट उसको कोई पावर नहीं है। आज की तारीख में अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आपके सप्लायर से कितने फोन आते हैं, सर ये माल भेजू क्या, सर ये माल भेजू क्या, सर ये चाहिए क्या, या आप भी किसी को फोन करते हो एज अ सप्लायर धंधा लेने के लिए? आपको इंटरेस्ट बहुत है बट आपको कोई पावर नहीं है सर। हाँ, आगे जाके करेक्ट क्राइटेरिया अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो वो जोल झपाटा अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये मैपिंग की बात कर रहा हूं। उसको कीप इन्फॉर्म करो, क्योंकि उस वो माल देगा तो आप अपने कस्टमर को बेचोगे, वो माल देगा तो ही आप अपने कस्टमर को बेचोगे, तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि आपका की प्लेयर आपके कीप इन्फॉर्म पे डिपेंड करता है। आपका कीप सेटिस्फाइड में मैं एम्प्लॉय को भी डाल सकता हूं कि उसको आपके आपके ऑफिस के अंदर कोई स्टाफ काम कर रहा होगा, उसको आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उसका पावर ज्यादा है, क्योंकि अगर वो काम पे नहीं आएगा तो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि मार्केट में बहुत लोग मिलते हैं, बट जो क्रिटिकल स्टाफ है, जो आपके बिजनेस को अभी तक ग्रो कर रहा है, अच्छा कोई सेल्समैन है, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये मैंने 4 जोन बताया। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप ये कब करोगे, जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के आप एक्सपेंसेस देखोगे ना, तो आपको मालूम गिरेगा भाई मैंने कौन से सप्लायर को पेमेंट किया है, सप्लायर वाइज मैंने लास्ट ईयर कौन से सप्लायर से ज्यादा माल परचेज किया था, मेरा कौन सा सप्लायर को पेमेंट ज्यादा जा रहा है, मेरे को जो माल चल रहा है वो मेरा कौन सा सप्लायर मेरे को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सप्लायर का भी ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, सप्लायर का भी ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। सो होप आपको ये कंसेप्ट समझ के आइडिया आ गई होगी कि आपको आपके बिजनेस में हर एक स्टेक होल्डर को कहाँ पे और कैसे उसका यूज करना है, और कौन से स्टेक होल्डर को पैसा देना है,
कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आप बाइफरकेट करो, भाई मेरा कौन सा सप्लायर ज्यादा है जिसको मुझे अर्जेंट पेमेंट करना है, और कौन सा कस्टमर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं उसकी सर्विस पे फोकस करूं। तो ये चीज अगर आप 6-8 महीने फोकस करोगे, सबसे पहले तो आपको बैलेंस शीट में आपको अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेएबल ये दोनों का मैपिंग करना पड़ेगा। मैपिंग इन द सेंस आपको पूरी एजिंग निकालनी पड़ेगी, आपको डे वाइज उसका ब्रेकअप करना पड़ेगा ताकि आपको मालूम गिरेगा अबाउ 90 डेज में कितना पैसा लेना है और अबाउ 90 डेज में मुझे कितना पैसा देना है। तब जाके ये स्ट्रेटेजी आप दिमाग में सेट कर पाके इसको आप बाइफरकेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल को क्रिटिकल एनालिसिस करके ये क्राइटेरिया में आपको उसको फिक्स करना है ताकि आपकी माइंड में क्लियरिटी आ जाए और नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको आइडिया आ जाए। और हो सकता है कि अगर वर्किंग कैपिटल फ्लो चालू हो जाए तो बिजनेस में आपको कुछ नए नए डाइवर्सिफिकेशन का भी दिमाग में आ जाए। ठीक है सर। सो आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ही यूजफुल लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच एंड तक देखने के लिए मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये बटन को शेयर करें, और आपके जो ग्रुप में जो बिजनेसमैन लोग हैं उसके साथ भी ये कंसेप्ट शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ उसके बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। बिकॉज ये टाइम सबको लॉस को मिनिम प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट लॉस को कैसे मिनिमाइज करें। और अगर आपको कोई भी जॉब की कोई भी काइंड की अगर मेरे से हेल्प चाहिए तो नीचे मैंने एक लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए, और आपको अगर कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन थैंक यू।